मूवी के शुरू में हम साइरस नाम के खतरनाक आदमी को देखते हैं जिसने दो आदमियों को एक बंकर में चेयर से बांध करके एक मशीन से कनेक्ट कर रखा था। साथ ही वो यहाँ पर मौजूद आदमियों से इस बात पर शर्त लगाने के लिए भी कह रहा था कि इन दोनों आदमियों में से पहले कौन मरेगा। असल में साइरस इसी तरह से मौत का खेल खेल करके लोगों से पैसे कमाया करता था। साइरस अपने इस खतरनाक गेम को अंडरग्राउंड होकर के खेला करता था और पुलिस को इसके ठिकानों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता था। इसीलिए पुलिस को इसकी तलाश थी और इसे पकड़ने के लिए इस पर इनाम भी लगा रखा था। इसी इनाम के लालच में आकर के विल टेनर नाम के एक आदमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के एक टीम बनाई। बहुत कोशिशें करने के बाद उसने साइरस के ठिकाने का पता लगा लिया और इनाम के लालच में आकर अपनी टीम को लेकर के उस जगह पर पहुंच गया जहां पर साइरस इस खतरनाक गेम को खेल रहा था। विल की टीम ने वहां पर पहुंचकर साइरस के आदमियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। इस हमले में साइरस के सारे आदमी मारे गए, लेकिन उसका राइट हैंड राहुल किसी तरह से बचकर के यहाँ से भाग निकला। यहाँ पर विल इनाम के लालच में साइरस को जिंदा पकड़ना चाहता था, इसलिए उसने साइरस पर अटैक कर दिया और इनके बीच में जबरदस्त WWE की फाइट शुरू हो गई। काफी देर तक इनके बीच में घमासान लड़ाई चलती रही, लेकिन फिर भी विल उसे जिंदा नहीं पकड़ सका और एक्सीडेंटली साइरस की मौत हो गई। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर पुलिस पहुंच गई और विल को साइरस का कत्ल करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया। फिर हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि विल के अच्छे बर्ताव की वजह से उसे रिहा किया जा रहा था। जेल से निकलने के बाद विल सीधे अपने गांव अपने फादर के पास पहुंचा, जहां पर उसके फादर गाड़ी रिपेयरिंग करने का एक छोटा सा बिजनेस किया करते थे। विल के फादर ने पहले तो विल को इन गलत कामों से दूर रहने के लिए काफी समझाया, फिर उसे अपने साथ इस गाड़ी रिपेयरिंग के काम में साथ देने के लिए कहा, लेकिन विल अपने दम पर कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए उसने अपने फादर की बात को इग्नोर कर दिया और अगले दिन सुबह एक प्राइवेट कंपनी में जाकर के जॉब पर लग गया। उस कंपनी में उसे एक गाड़ी दी गई जिसके जरिए से वो लोगों के पास जाकर के उनकी खराब गाड़ी को रिपेयर कर सके। विल का काम बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन एक दिन उसे उसका दोस्त मिला जिसकी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई थी। यह आदमी भी विल के साथ उसी टीम में शामिल था जिस टीम को लेकर के विल साइरस को पकड़ने के लिए गया था। पहले तो विल ने अपने इस दोस्त की गाड़ी को रिपेयर किया, फिर उसके साथ पुरानी बातों को करने लगा। यह आदमी यहाँ पर अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, इसलिए उसने विल को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहा। फिर एक रेस्टोरेंट में पहुँचने के बाद विल उससे अपनी पुरानी बातों को कर रहा था। तभी विल ने देखा कि उस रेस्टोरेंट के बाहर एक ड्रोन उस पर नजर रख रहा था। विल ने जब अपने दोस्त से उस ड्रोन के बारे में पूछा, तब उसके दोस्त ने अचानक से अपनी गन निकाल करके विल को शूट करने की कोशिश की। तब विल ने अपने आप को किसी तरह से बचा करके उसकी धुलाई करना शुरू कर दी और उससे पूछने लगा कि आखिर वो उसे क्यों मारना चाहता है। तब उसने विल को बताया कि उसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है और उसने कहा है कि अगर वो विल को नहीं मारेगा तो वो उसकी बेटी को मार देगा। विल अपने आप को अपने दोस्त से बचा ही रहा था, तभी हाथापाई के दौरान विल के हाथ से उसकी गर्दन टूट गई, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट उस आदमी की मौत हो गई। इसके बाद हम साइरस के राइट हैंड राहुल को देखते हैं, जो साइरस की तरह ही लोगों को इलीगल गेम खिलवा रहा था। राहुल ने ही इस गेम के चलते उस आदमी को विल को मारने के लिए भेजा था और यहाँ पर लोग इसी चीज पर धड़ाधड़ पैसे लगा रहे थे कि क्या वो आदमी विल को मार पाएगा या नहीं। असल में राहुल साइरस की मौत का जिम्मेदार विल को ही मानता था, इसी वजह से वो साइरस को मरवा करके विल की मौत का बदला लेना चाहता था। थोड़ी ही देर बाद विल के पास पुलिस पहुंच गई और उसे पकड़ करके उससे पूछताछ करने लगी। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि विल ने उस आदमी को नहीं मारा, बल्कि वो आदमी विल को मारने के लिए आया था, जिसके बाद पुलिस ने विल को छोड़ दिया। तभी यहाँ पर विल के फादर भी पहुंच गए थे, जिन्होंने विल को अपनी गाड़ी में बिठाया और उसे समझाते हुए अपने घर की तरफ ले जाने लगे। रास्ते में विल की मुलाकात उसके दोस्त माइक से हुई, जिसने विल को बताया कि आखिर वो आदमी उसे क्यों मारना चाहता था। इसके बाद माइक ने विल को अपनी गाड़ी में बिठाया और उससे बातें करते हुए एक जगह पर ले जाने लगा। रास्ते में माइक ने विल को एक मैप देते हुए कहा कि अगर आज शाम 5 बजे वो इस लोकेशन पर पहुंच जाएगा तो उसके सामने सारी बातें क्लियर हो जाएगी। लेकिन विल ने माइक से जब इस बारे में जानने की कोशिश की तो माइक ने भी अचानक से गन निकाल करके विल को शूट करने की कोशिश की, लेकिन विल अपने आप को बचा करके उसकी गाड़ी में से कूद गया और ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे की तरफ आ गया। अब माइक ने भी अपनी गाड़ी की डिक्की में से गन निकाली और विल को मारने के लिए उसे ढूंढने लगा। उधर राहुल ड्रोन के जरिए से इन सारी चीजों को लाइव देख रहा था और वहाँ पर मौजूद लोगों से विल की मौत पर एक और बेट लगाने के लिए कह रहा था। उधर माइक ने विल पर हमला कर दिया और इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। काफी देर तक ये दोनों आवारा सांड की तरह लड़ते रहे। तभी किसी ने दूर से माइक पर गोली चला दी, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। अब विल जैसे ही यहाँ से जाने लगा तभी उसने देखा कि ट्रेविस नाम का एक आदमी भी उसे मारने के लिए उस पर निशाना लगा रहा था। असल में ट्रेविस विल का ही दोस्त था और उसे ही मारना चाहता था और उसने विल को ही मारने के लिए गोली चलाई थी, लेकिन गलती से वो गोली माइक को लग गई। दरअसल राहुल ने विल को मारने के लिए उसके दोस्तों को मजबूर किया हुआ था
इसीलिए वो विल को मारने के लिए एक के बाद एक उसके दोस्तों को भेज रहा था। विल ने जब देखा कि ट्रेविस उसे मारने के लिए निशाना लगा रहा है, तब वो अपने आप को बचाने के लिए एक पहाड़ी के पीछे छुप गया। इसी बीच वहाँ पर एक लेडी पुलिस ऑफिसर पहुँच गई, जिसने विल को अपराधी समझ करके उस पर गन पॉइंट कर दी और उसे अपने आप को सरेंडर करने के लिए कहा। यहाँ पर विल उस लेडी पुलिस ऑफिसर को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि कोई उसे मारने के लिए उस पर निशाना लगा रहा है। तभी ट्रेविस ने गोली चला करके उस पुलिस वाली का ही काम तमाम कर दिया। तभी यहाँ पर विल का एक दोस्त हैरिगन आ गया और विल को ट्रेविस से बचा करके अपनी गाड़ी में बैठा करके यहाँ से ले गया। हैरिगन ने अपनी गाड़ी को एक वैनिटी वैन के पास ले जाकर के रोक दिया और उसके अंदर जाकर के विल के सामने सारी कहानी को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। यहाँ पर हैरिगन ने विल को बताया कि राहुल साइरस की मौत का बदला लेने के लिए हम सभी दोस्तों को तुम्हें मारने के लिए बारी बारी से भेज रहा है। हैरिगन ने विल को एक गन देते हुए कहा कि आज शाम 5 बजे तुम्हें उस जगह पर पहुंचना है जिस जगह का मैप तुम्हें माइक ने दिया था। वहां पर पहुंचने के बाद सारी चीजें तुम्हारे सामने क्लियर हो जाएंगी, लेकिन उस जगह पर पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ेगा। तभी अचानक से यहाँ पर ट्रेविस ने आकर के इन दोनों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। हैरिगन ने फिर से विल को बचा करके अपनी गाड़ी में बैठा करके यहाँ से भागने लगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ट्रेविस भी उन्हें मारने के लिए उनका पीछा कर रहा है। हैरिगन ने जब ट्रेविस को पीछा करते हुए देखा, तब अपनी गाड़ी को एक रेस्टोरेंट के बाहर रोक करके उसके अंदर जाकर के छुप गए। थोड़ी देर बाद ही ट्रेविस भी उस जगह पर पहुंच गया और उसने उन दोनों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। तब हैरिगन और विल भी बाहर आ गए और उन्होंने भी ट्रेविस पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। तभी ट्रेविस ने देखा कि हैरिगन की गाड़ी का पेट्रोल लीक हो रहा है। इसी वजह से उसने उस गाड़ी पर गोली चला दी, जिससे वो गाड़ी ब्लास्ट हो गई। तभी वहाँ पर विल के फादर आ गए और उन्होंने विल और हैरिगन को अपनी गाड़ी में बैठाया और उन्हें बचा करके यहाँ से निकल गए। थोड़ी दूर जाने के बाद में अचानक से उन्होंने अपनी गाड़ी को रोक दिया, क्योंकि सामने एक बॉम्ब की पतली सी वायर लगी हुई थी, जिसे देख करके हैरिगन ने विल को बताया कि ये काम कूपर का हो सकता है और वो भी इन्हीं की टीम का मेंबर था। अब विल को लगने लगा कि आगे बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए उसने अपने फादर को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन उसके फादर ने उसकी बात नहीं मानी। तो विल ने जानबूझकर अपने फादर को ही बेहोश कर दिया। फिर ये दोनों जब आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक से हैरिगन का पैर एक माइंस पर पड़ गया। तब विल ने एक भारी पत्थर उस माइंस पर रख करके हैरिगन की जान बचाई और फिर ये दोनों आगे बढ़ने लगे। तभी वहाँ पर कूपर ने इन दोनों को देख लिया और अपने रिमोट कंट्रोल के जरिए से वहाँ पर दबाए हुए बॉम्ब को ब्लास्ट करने लगा। यहाँ पर भी किसी तरह से इन दोनों ने अपने आप को बचाया। तभी विल का सामना कूपर से हुआ। विल ने उस पर गन पॉइंट कर दी और उसे गोली मारने ही वाला था, लेकिन विल के हाथ में एक बॉम्ब था जिसे वो ब्लास्ट करने वाला था। तभी विल ने उस पर हमला कर दिया और इन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। इतने में ही यहाँ पर कुछ पुलिस वाले पहुँच गए और उन्होंने इन सभी को सरेंडर करने के लिए कहा। इसी दौरान दूर से ट्रेविस ने विल पर गोली चला दी, जिससे वो गोली विल के हाथ पर लगी और वो जख्मी हो गया। राहुल लाइव इस चीज को देख रहा था और उसे लगने लगा कि विल शायद मर गया होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद विल को जब होश आया तो राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। उधर एक पुलिस वाले ने कूपर के हाथ में जब बॉम्ब देखा तो उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हैरिगन ने कूपर की मदद करते हुए उसी पुलिस वाले को पकड़ लिया। इस चीज को देख कर के कूपर को यह एहसास हुआ कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है। इसके बाद कूपर भी इन दोनों के साथ मिल गया। फिर ये तीनों जब गाड़ी में बैठ कर के जा रहे थे, तभी रास्ते में विल को उसके फादर दिखाई दिए। उन्होंने भी इस लड़ाई में विल का साथ देने का फैसला किया और उनके साथ जाने लगे। उधर राहुल को इस बात का पता चल गया कि विल उन लोगों के साथ यहाँ पर आने वाला है। इसी वजह से वो वहाँ पर मौजूद लोगों से जाकर के कहने लगा कि अब वो विल को खुद मारेगा। ये सुनकर के वहाँ पर मौजूद लोग एक्साइटेड होकर के ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाने लगे। थोड़ी ही देर बाद विल अपने दोस्तों के साथ उस जगह पर पहुँच गया जहाँ पर राहुल उन लोगों के साथ इस गेम को खेल रहा था। वहाँ पर पहुंचकर विल और उसके दोस्त अलग अलग जगह पर छुप कर के राहुल के आदमियों को मारने लगे। यहाँ पर भी ट्रेविस ने पहुंच कर के विल को मारने की कोशिश की, लेकिन विल ने उसी की गन को छीन करके उसका ही काम तमाम कर दिया। अब फाइनली थोड़ी देर बाद विल का सामना राहुल से हुआ और इन दोनों के बीच में खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। राहुल ने विल को मारने की बहुत कोशिशें की, लेकिन विल ने अपने आप को बचाकर एक चाकू से राहुल पर ही स्टेप कर दिया, जिससे थोड़ी ही देर में राहुल की वहीं पर मौत हो गई। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर पुलिस पहुँच गई। यहाँ पहुँचने के बाद उन्हें राहुल और उसके काम के बारे में पता चला। यहाँ पर पुलिस वालों को इस बात का भी पता चला कि विल बेकसूर है, इसलिए उन्होंने विल और उसके दोस्तों को छोड़ दिया। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।